फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन मिशन ISPR ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मुख्तसर दौरा ईरान हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त करार दे दिया। फील्ड मार्शल की अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की काविशों के तौर पर ईरानी क़यादत से मुलाकातें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुशावरती अमल को नतीजा खेज मुआहिदे तक पहुँचाने पर गुफ्तगू। ईरानी स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर गालिबॉफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के साथ फील्ड मार्शल की मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। इलाक़ाई कशीदगी पर अहम मुशावरत, अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल तेज़ करने पर इत्तेफाक। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम और हतमी मुफाहमत के लिए मुशावरती अमल आगे बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR का एलामिया। The question is about the Iranian issue, and as I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the President has said, one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आज रात, कल या अगले चंद रोज में अहम ऐलान की नवीद सुना दी। ईरान के साथ तनाज़े पर कुछ पेशरफ्त हुई है। अमन मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त भी काम जारी है। मार्को रूबियो की नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम की तेहरान में मौजूदगी और सिफारती काविशों से साबित हो गया कि टर्निंग पॉइंट और फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुके हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग, वाज़ेह कर दिया कि यूरेनियम की हवालगी के अमरीकी मुतालबे पर कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी सदर की नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ अहम बैठक। नायब सदर JD वैंस, वजीर जंग पीट हेग्सेथ, CEA, CIA डायरेक्टर और दीगर हुकाम भी शरीक। अमेरिकन वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात की कामयाबी या फिर नाकामी की सूरत में मुमकिना सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। पाकिस्तान की सिफारती काविशों का आलमी सतह पर खैर मकदम। अमरीकी सदर और अमीर कतर ने पाकिस्तान के अमन मिशन की भरपूर हिमायत कर दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राबता। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका और कतर के साथ सऊदी अरब और उर्दन का पाकिस्तान की सालिसी की काविशों पर एतमाद का इजहार। सऊदी और कतरी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबते में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अमन की काविशों पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर ख़ारजा का उर्दनी हममंसब से राबता। पाकिस्तान की सालिसी की काविशों पर तफसीली मुशावरत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान राबता। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। अमरीका की हद से ज्यादा बेजा मुतालबात मुआहिदे में रुकावट है। अमरीका बार बार वादा खिलाफी और मुतज़ाद मौक़िफ़ से सिफारतकारी को नुकसान पहुंचा रहा है। किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बिला जवाज़ करार दे दिया। ईरान जंग के मुस्तकिल खात्मे का मिशन। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 26 मई को सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को इजलास में शिरकत की दावत। आबनाए होर्मुज़ से 24 घंटे में ऑयल टैंकर समेत मज़ीद 25 जहाज गुजर गए। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक तमाम जहाज इजाज़त लेकर और पासदारान की बहरिया की ज़ेरे निगरानी गुजरे। वज़ीर आज़म 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। होंगजू आमद पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल, गुलदस्ता पेश किया। होंगजू के शहरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हाथ हिलाकर खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ की होंगजू के ताउन पर मबनी 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत।
मुल्क भर में दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 19 दहशत गर्द हलाक। क्वेटा में CTD के एक्शन में 9 दहशत गर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 4 CTD एहलकार शहीद हुए। बन्नू में पुलिस और CTD के ऑपरेशन में 8 दहशत गर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हुआ। लकी मरवत में पाक फौज की कार्रवाई में 2 दहशत गर्द हलाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारिजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD के जवानों को खिराज तहसीन। शहदा के वरसा से इजहार ताज़ियत। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये कम की है, कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं कम की। गरीब आवाम को पीछे लगाया हुआ है जी। 100 रुपये बढ़ा दिया और 15 रुपये या 10 रुपये कम करके फिर 10 दिनों के बाद 100 रुपये बढ़ा दिए। गरीबों को तो मार दिया इन्होंने वही के साथ। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मामूली करार दे दी। पेट्रोल 6 रुपये और हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 86 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 402 रुपये 71 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 1 रुपये 71 पैसे और लाइट डीजल 1 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा। जेट फ्यूल की कीमत में 2 रुपये 10 पैसे की कीमत में इजाफा। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का हफ्तावार की बजाय 15 रोज में कीमतें तब्दील करने का मुतालबा मौजूदा तरीक़ाकार फ्यूल स्टेशन मालिकान के लिए ऑपरेशनल और माली अदम इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा में वजारतों के एवज पैसे लिए जाने का इल्ज़ाम। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब खैबर पख्तूनख्वा ने आसमा बुखारी के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। फैसलाबाद के साफ सुथरा प्रोग्राम में 1 अरब रुपए करप्शन का जवाबी इल्ज़ाम लगा दिया। कराची पुलिस का मुबैना कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी, उसके हैंडलर्स और राइडर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। 7 अकाउंट्स फ्रीज करने के लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को खत। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के सहूलतकार मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए शहरियों से रकम वसूल करते, बाद में ये रकम दीगर अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाती। मैं वाज़ेह करता चलूँ, जो सोशल मीडिया पे अभी लिस्टें चल रही हैं कि जी फलां शख्स जो है उनके नाम है कि वो मंशा इस्तेमाल करने, वो भी जाली फैब्रिकेटेड लिस्ट है। अनमोल मुआशरे में जहर बेच रही थी। नौजवान नस्ल को मुनशियात से बचाना है। सिंध भर में मुनशियात के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रहेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात का हैदराबाद में पिंक स्कूटी तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा पिंक बाइक मर्दों ने चलाई तो कब्जे में ले ली जाएंगी। कनकोट में ऑपरेशन निजात के तहत डाकुओं के हथियार डालने का सिलसिला जारी। थाना 20 सेक्शन की हुदूद में 9 डाकू ने खुद को पुलिस के हवाले किया। कराची के इलाके मंगूपीर में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन, मुलजिमान की जानिब से हवाई फायरिंग और हंगामा आराई। कशीदगी बढ़ने पर पुलिस की मजीद नफरी तलब। दुखी की कोयले में कान में तौदा गिरने के बाद शुरू होने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। हादसे में 1 कानकन जाँ बहक, 5 को जिंदा निकाल लिया गया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इमिग्रेशन ने ऑस्ट्रेलिया में सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए कराची एयरपोर्ट से जाने वाले मशकूक मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। मुल्जिम से तफ्तीश का अमल जारी। ईद उल अजहा का काउंटडाउन सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। मुल्क भर के मवेशी मंडियों में जुमे के शब से खरीदारों के डेरे व्यापारियों से भाव ताव जोड़ तोड़ उरूज पर। हैदराबाद की मवेशी मंडी में काजल, हूर और एंजेलिना ने धूम मचा दी। गुजरावाला में कुर्बानी के लिए लाया गया बैल भपर गया। रस्सी तोड़वाकर मेडिकल स्टोर में जा घुसा। मुल्तान में भी बेकाबू बैल के ब्रेक फेल, सड़कों पर दौड़ गया। काबू करने की कोशिश में 4 अफराद जख्मी हुए।
बाबूसर टॉप और अतराफ में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। झील लुलुसर के सहर अंगेज नज़ारे, सयाहों की बड़ी तादाद के मजे आ गए। मुल्क के मैदानी इलाक़ाजात में शदीद गर्मी ने अवाम के छक्के छुड़वा दिए। 30 और 31 मई को कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। गजा जाने वाले इमदादी काफिले के स्मूथ फ्लोटेला में शामिल साद ईदी वतन वापस पहुंच गए। साद ईदी को इस्राइली फौज ने दीगर रज़ाकारों के साथ हिरासत में लिया था। एयरपोर्ट पर शहरियों की जानिब से फलस्तीन के हक में नारे। इस्राइली फौज के गजा पर हमले रुक नहीं सकी। शिमाली गजा में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर ड्रोन हमले से 5 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। सेहूनी फौज के खान यूनस, अलबुरीज और जबालिया कैंप पर गोलाबारी और फायरिंग। काबिज फौज का मगरबी किनारे में शादी की तकरीब पर छापा, दुल्हा गिरफ्तार। मोदी के ज़रिए इक़्तिदार भारत ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम के होश रुबा इंकशाफात। इंडिया प्रोसिक्यूशन ट्रैकर की रिपोर्ट ने मजहबी बुनियाद पर हिंदू इंतहा पसंदों के नफरत अंगेज जराइम का पर्दाफाश किया। अमरीकी हुकूमत ने ग्रीन कार्ड का हुसूल मज़ीद मुश्किल बना दिया। ग्रीन कार्ड के ख्वाहिशमंदों को अपने वतन जाकर दरख्वास्त देना होगी और नई गाइडलाइन का इत्तलाक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आर्जी वर्कर और सयाहों पर होगा। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ जर्मनी और ईरान के बाद तुर्की ने भी क्रैकडाउन में तेजी कर दी है। कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। खलीज अदन में छोटी कश्तियों पर सवार अफराद की मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों पर हमले की कोशिश। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमलावर कश्तियां सीढ़ियों और असलहे से लैस थीं। चीन में कोयले की कान में गैस भर जाने से धमाके, कम से कम 90 अफराद हलाक। लियोशेनियो में कान हादसे के वक्त 147 कारकुनान काम कर रहे थे। रेस्क्यू टीम्स की कारकुनान को बचाने की कोशिशें, हादसे की तहकीकात का आगाज। Go home to mom. Go home to mom. Go home to mom. न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के दौरान एहतजाज करने वालों को तकरीब से निकाल दिया गया। ट्रंप ने कहा कि एहतजाज करने वालों को घरों को वापस भेज दें। अमरीकी सदर का मीडिया से नाराजगी का खुल्लम खुल्ला इजहार। लेट नाइट कॉमेडी शो करने वाले एंकर को उठाकर कूड़ेदान में फेंकने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। स्टीफन कॉल्बर्ट को फेंकने के बाद ट्रंप का रक्स। लेजेंडरी क्रिकेटर विराट कोहली भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव के नक्शे कदम पर चल पड़े। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। कैनेडियन ग्रां प्री में बर्तानिया के जॉर्ज रसल ने सबको हैरान कर दिया। बड़े बड़े ड्राइवर्स पीछे रह गए। जॉर्ज रसल ने पोल पोजीशन हासिल कर ली। इटली के आंद्रे दूसरे नंबर पर। ईद क़ुर्बान करीब आते ही ख़वातीन को बनाओ सिंगार की फिक्र। इस्लामाबाद में सजे रंगारंग ईद मेले में ख़वातीन खींची चली आईं, चूड़ियों और मेहंदी की खरीदारी में मसरूफ।